हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड कोकोनट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो ये जो आपका विश्व नारियल दिवस है ये आपका 2 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार के विश्व नारियल दिवस की थीम थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। और तथ्य जाने तो देखो, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल दिवस के दिन नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। नारियल एक ऐसा फल है जिसके प्रत्येक भाग का हम तरह तरह से उपयोग करते हैं। नारियल दिवस नारियल की महत्ता को रेखांकित करता है और नारियल हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है। नारियल की खेती हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है और मेनली कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, इन राज्यों में बहुत ज़्यादा नारियल की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू स्पोर्ट्स इन ग्रुप सी जॉब्स टू प्रोवाइड देम जॉब अंडर स्पोर्ट्स कोटा। तो इसमें 20 नए खेलों को सम्मिलित किया गया है। केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों के लिए 20 नए खेलों को शामिल किया है। पहले मतलब 43 खेल थे, उसके बाद अभी और 20 खेल, जिसमें जैसे मलखम्ब, रग्बी, रस्साकसी, बेसबॉल, बास्केटबॉल, पैरालंपिक और एशियाड खेल शामिल हैं। और ये आदेश जो है कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया है। इससे पहले केंद्र की लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग समेत 43 खेल शामिल थे। सीधी भर्ती में 63 खेल, देखो पहले आपके थे 43 और अभी 20 और शामिल हो गए, तो अभी टोटल हो चुके हैं 63। सीधी भर्ती में 63 खेल के उन प्लेयर्स को फायदा मिलेगा जो राज्य या देश के लिए नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। अच्छा, जो 43 ऑलरेडी इंक्लूडेड थे वो जैसे क्रिकेट, हॉकी, सॉकर, आर्चरी, एथलेटिक्स, ये सब आप देख सकते हैं। अदर देन कबड्डी ये और जो नए 20 और शामिल हुए हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ऑस्ट्रेलिया हैज अपॉइंटेड फॉर्मर क्रिकेटर मैथ्यू हेडन एंड विच इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन एंड इट्स ट्रेड एम्बेसडर टू स्ट्रेंथन इट्स बिजनेस रिलेशनशिप विद इंडिया। देखो, मैथ्यू हेडन ये ओपनर बल्लेबाज थे जो 2003 के वर्ल्ड कप में भी थे। मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट, इन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेले हैं। और अभी भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ जो तस्मानिया से सीनेटर हैं, ये लीसा सिंह, इनको नियुक्त किया गया है, व्यापार दूत नियुक्त किया है इंडिया से संबंध सुधारने के लिए। देखो, जो लीसा सिंह है हैज़ रिप्रेजेंटेड तस्मानिया इन फेडरल सीनेट फ्रॉम 2010 टू 2019। सी इज रेसिपिएंट ऑफ द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द सर्विस एज ए पर्सन ऑफ इंडियन हेरिटेज इन फोस्टरिंग फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इनको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया गया है। ये 3 लोगों की टीम है, तो इसमें एक है मैथ्यू हेडन और एक है लीसा सिंह। देखो, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिक लीसा सिंह को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्री मैरिस पायने के मुताबिक बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल में 3 नई नियुक्तियां की गई हैं और अध्यक्ष के तौर पर अशोक जैकब की पुनर्नियुक्ति की गई है। लेबर पार्टी की पूर्व सीनेटर लीसा सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये तस्मानिया से सीनेटर हैं, लेबर पार्टी की हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में और फैक्ट जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, नरेश हैं एलिजाबेथ द्वितीय और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया मालाबार एक्सरसाइज भी करता है, जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल रहते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी ईयर्स हैज़ द सुप्रीम कोर्ट गिवन टू टेलीकॉम कंपनीज टू पे देयर AGR ड्यूज। तो AGR ड्यूज को पे करने के लिए कितने साल का टाइम दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए इन कंपनियों को जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो को 10 साल का समय दिया है कि आप अपना एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को 10 साल में चुका सकते हैं। देखो, द सुप्रीम कोर्ट ट्यूसडे ग्रांटेड 10 years टू टेलीकॉम फर्म्स सच एज वोडाफोन, आइडिया, भारती एयरटेल एंड टाटा टेली सर्विसेज फॉर पेइंग द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू रिलेटेड ड्यूज टू द डिपार्टमेंट ऑफ दिस, कार्मिक मंत्रालय को दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को। देखो, AGR क्या होता है? AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू दूरसंचार विभाग की ओर से टेलीकॉम कंपनियों से लिया जाने वाला यूजेज और लाइसेंसिंग फीस है। आंकड़ों के मुताबिक इन कंपनियों पर AGR के तहत 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया है। भारतीय एयरटेल पर करीब
35,000 करोड़ और वोडाफोन आइडिया पर 53,000 करोड़ बाकी है। इसके अलावा कुछ कंपनियों पर भी बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में टेलीकॉम कंपनियों के मामले में केंद्र की AGR की परिभाषा को स्वीकार करते हुए इन टेलीकॉम कंपनियों को कुल 1.47 लाख करोड़ रुपए सावधानी बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार ने इन दूरसंचार कंपनियों के लिए AGR बकाये भुगतान को 20 साल में सालाना किस्तों में चुकाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको 10 साल का टाइम दिया है। तो 1 सितंबर 2020 को इन टेली कंपनियों को ये राहत मिली है कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ये 10 साल में भुगतान कर देंगी। कंपनी ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा था कि यदि अभी AGR भुगतान का आदेश दिया गया तो कंगाली की स्थिति आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 साल की राहत देने की ये अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी और 1 अप्रैल 2021 तक इनको 10% AGR चुकाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक AGR बकाया के 10% चुकाने होंगे, वहीं बाकी का पैसा हर साल 7 फरवरी को एक किस्त के रूप में देना होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी मंथ्स एक्सटेंशन वाज गिवन टू CBDT प्रेसिडेंट प्रमोद चंद्र मोदी। तो प्रमोद चंद्र मोदी को अभी फिर से 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी जो CBDT के प्रेसिडेंट हैं। देखो, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि यानी कि 1/9/2020 से 28/2/2021 यानी अगले आदेश के लिए पुनः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। CBDT की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसमें अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं और आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है जो CBDT है। CBDT की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओवर एज CMD ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड के अभी जो CMD बने हैं वो हैं आपके हेमंत खत्री जी। देखो, ये हेमंत खत्री कमोडोर थे। कमोडोर हेमंत खत्री सेवानिवृत्त, ये रिटायर हो चुके थे कमोडोर से, ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। यह रियर एडमिरल LV शरद बाबू का स्थान लेंगे। इससे पहले हेमंत खत्री HSL में रणनीतिक परियोजनाओं के निदेशक के रूप में सेवा दे रहे थे। जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, इसकी स्थापना 24 जून 1941 को हुई थी और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज टू हेल्प कोविड-19 डिलीवर फूड एंड मेडिसिन्स टू द पेशेंट। कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम है मेडबोट, जो भारतीय रेलवे द्वारा विकसित की गई है। देखो, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन दवा के लिए मेडबोट नामक एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। भारतीय रेलवे कारखाना वाराणसी के केंद्रीय अस्पताल में मेडबोट सेवा उपलब्ध है और इसका उपयोग करते हुए मरीजों के साथ बिना किसी शारीरिक संबंध के भोजन और दवाइयाँ दी जा रही हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो न्यू इलेक्शन कमिश्नर ये अभी राजीव कुमार जी बने और इन्होंने अशोक लवासा जी का स्थान लिया है। अशोक लवासा जी ने त्यागपत्र इसलिए दे दिया था क्योंकि वो ADB के एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो अभी इनका राजीव कुमार जी स्थान ले रहे हैं। इसमें क्या है ना, 3 रहते हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हैं और 2 लोग और रहते हैं। तो अभी उनमें से एक है राजीव कुमार जी। देखो, राजीव कुमार ने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। ये 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये वित्त सचिव भी रह चुके हैं, पहले फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ भारत के निर्वाचन आयोग शामिल हुए। देखो, सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और उनके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त में सुशील चंद्रा और फिर एक रहेंगे ये राजीव कुमार। इन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया है, जिन्होंने इस महीने के शुरू में एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष पद को ज्वाइन करने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हु रोट द चिल्ड्रंस बुक द बिग थॉट्स ऑफ लाइफ, बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव ये लिखी है आपकी करण जौहर जी ने। करण जौहर इससे पहले एक और बुक लिख चुके थे। ये उनकी पहली एक बुक थी एन अनसूटेबल बॉय। इन्होंने ये अपनी आत्मकथा लिखी थी और इसका जो प्रकाशन किया है ये जगरनॉट बुक्स के द्वारा किया गया है
और ये इन्होंने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर बुक लिखी है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट हु डाइड रिसेंटली। ये 103 साल की उम्र में अभी गुजर गई, इनका नाम था डॉक्टर एस पद्मावती। ये इंडिया की पहली कार्डियोलॉजिस्ट हैं। देखो, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 103 वर्ष की आयु कोविड-19 के कारण निधन हो गया। यह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थी और इनका जन्म बर्मा में हुआ था, दुनिया के स्पेनिश महामारी ब्लू से 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल जो हमने पूछा था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। यदि नरेंद्र सिंह तोमर की बात है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं और रविशंकर प्रसाद ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। एक आज का क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया? तो ये प्रीतम सिंह को किया गया है। करंट लीडर ऑफ अपोजिशन इज प्रीतम सिंह। ये लीडर ऑफ वर्कर्स हैं, इसीलिए इनको वहाँ नेता चुना गया। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक यू।